नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कुलशन नरूला है। मैं एम्स ट्रॉमा सेंटर न्यू दिल्ली के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इमरजेंसी फिजिशियन हूँ। आज मेरा ये वीडियो नीट स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और जो 12th क्लास में हैं, जो मेडिकल फील्ड में अपना करियर देखने चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। मैं आज आपको एम्स में होने वाले कुछ कोर्सेज़ के बारे में बताऊँगा, जो कोर्सेज़ आप 12th के बाद कर सकते हैं। इसमें से कुछ कोर्सेज़ ऐसे भी हैं जिसके लिए बायोलॉजी कंपल्सरी नहीं है, मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाले बच्चे भी एम्स में एडमिशन ले सकते हैं। कौन से कोर्सेज़ में ले सकते हैं और कैसे उनको देखना है, जाना है एम्स में कौन-सी एम्स में साइट कौन-सी है और कब उसका एग्ज़ाम होता है, वो सब के मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो ये देखिए कि आपके सामने ये एम्स की साइट है aimsexam.ac.in। तो ये कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज़ के अंदर आते हैं। बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज़ के अंदर बहुत सारे कोर्सेज़ ऐसे होते हैं, जिनके लिए एम्स अपना एग्ज़ाम खुद लेता है। वो नीट के अंडर नहीं आते, तो उसका आपको कैसे पता चलेगा? आपको वेबसाइट में जाना है aimsexams.ac.in में जाना है। तो ये आपके सामने एक होम पेज खुला हुआ है। तो इसके अंदर मैं आपको ना एक की डेट्स देखिए, आपको एक की डेट्स पे एक वो मिलेगा आइकन, उस पे आपको की डेट्स पे जाना है और ये एम्स क्या करता है, हर साल उस अपना पूरा जो कैलेंडर है वो बना के रखता है। पहले से ही वो निकाल देता है की डेट्स कि किस महीने में कौन-सा एग्ज़ाम वो लेने वाला है। तो बच्चों, आपके लिए जो इस वीडियो में है, वो आपके जो काम का है, वो है ये 5वें नंबर पे ये बीएससी नर्सिंग ऑनर्स। तो उसका इसने इस साल का डेट लिया हुआ है, 8 जून का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, 18 जून को उसका रिज़ल्ट आना है और 18 जून को उसका रिज़ल्ट और बाकी फिर फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड। तो ये बेसिक 5वें नंबर पे है, ये एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो आप 12th के बाद कर सकते हैं और फिर उसके बाद ये आगे चलेंगे आप। ये एक 8वें नंबर पे एक है बीएससी पोस्ट बेसिक, बेसिकली उनके लिए जिन्होंने डिप्लोमा वगैरह नर्सिंग में कुछ कर रखा है, तो वो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये एक कोर्स है 10वें नंबर पे बीएससी ऑनर्स पैरामेडिकल कोर्सेज। तो ये इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज आते हैं और एम्स दिल्ली के अलावा ऑल ओवर इंडिया में 15 ऐसे एम्स और हैं जो ये कोर्सेज कराते हैं। तो टोटल 16 एम्स के अंदर पीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं और इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं और इनका एग्ज़ाम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो इस साल वाला जो था वो 6 जुलाई को था। तो उसका रिज़ल्ट 12 जुलाई और फिर उसके बाद फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, ओपन राउंड। तो ये की डेट्स आपको रेगुलर बेसिस पे देखते रहना है। तो जो नेक्स्ट ईयर के लिए नीट की तैयारी कर रहे हैं और जो अभी 12th में है, वो इस साइट में जाके की डेट्स में जाके वो देख सकते हैं कि कौन-सा पेपर कब आने वाला है, उसका कब नोटिस आने वाला है। और मैं अब आपको वापस लेके जाता हूँ होम पेज पे। आप यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे अब आप ये तो आपका की डेट्स के बारे में हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे पर्टिकुलर उन कोर्सेज में जाना है। तो आपको ये यहाँ पे एकेडमिक कोर्सेज खोलने हैं। तो ये कुछ एकेडमिक कोर्सेज हैं जो एम्स कराता है, जैसे मेडिसिन में आप देख सकते हैं एमबीबीएस, आप सबको मालूम है ये नीट के थ्रू इसका एडमिशन होता है। और फिर उसके बाद डेंटिस्ट्री में बीडीएस कोर्स नहीं कराता है एम्स। फिर आप आगे चलिए, नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स है जो आप कर सकते हैं और पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। तो इसमें आपको आप किसी में भी जा सकते हैं, इसमें या इसमें आपको इस पे क्लिक करना है। तो ये आपका एक नया पेज खुलेगा। इस पेज में आपको ये जो नीचे लिखा हुआ आएगा प्रोसीड, इस प्रोसीड में जाना है आपको। और प्रोसीड में जब जाएंगे आप,
तो ये ऐसा एक पेज खुलेगा आपके सामने, जैसे कि एम्स पीएससी कोर्सेज 2024 एंट्रेंस एग्जामिनेशन का है। ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन वाला पेज है जो इस साल बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा। तो इसमें आपको जब नेक्स्ट टाइम जब खुलेगा तब ये आपको प्रोसीड करना है। और अभी इस पेज में मैं आपको इसलिए लेकर गया हूँ क्योंकि यहाँ पे एक बीएससी प्रोस्पेक्टस का एक कॉलम है, आपको वहाँ क्लिक करना है और आपके सामने ये एक प्रोस्पेक्टस खुल जाएगा। ये मैंने एक उसको खोला हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये इसका पूरा प्रोस्पेक्टस है। इसमें डिटेल में हर एक चीज के बारे में लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन से लेके ये देखिए ये 15 एम्स हैं एम्स दिल्ली के अलावा, जिसमें ये सब कोर्सेज होते हैं। ये आपका इस साल का है। तो इस साल का तो आपका डेट निकल चुका है। ये नेक्स्ट ईयर जो 12th कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेना चाहते हैं एम्स में, एमबीबीएस के अलावा जो कोर्सेज है उनमें, और जो नीट की नेक्स्ट जन तैयारी कर सकते हैं, तो साथ ही साथ ये पेपर भी दे दें। तो उसके लिए है ये। और ये देखिए ये सेकंड पेज पे कंटेंट है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है पेज के हिसाब से। ये इस साल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कि किस टाइम, ये बेसिक रजिस्ट्रेशन है, ये एक्चुअली फॉर बेसिक बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज की। तो इसकी स्टार्ट डेट जो थी वो 5 जनवरी 5 मार्च को थी, क्लोजिंग डेट इसकी 4 अप्रैल थी। तो उसके सारी डिटेल की कब आपको अपडेट करना है, कब करेक्शन आएगा आपके फॉर्म में जो गलतियां हैं, फाइनल रजिस्ट्रेशन कब होगा, पेमेंट आपको कब करना है, आपको हॉस्टल हो एडमिट कार्ड कब आएगा, तो ये सब उसका डिटेल में प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज की जो डेट्स हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग का जो है वो 22 जून को है, और बीएससी ऑनर्स का जो बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज का भी एग्ज़ाम 22 जून को है। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का जो है वो 8 जून को है। ये नेक्स्ट में इनका जो फीस है वो है नेक्स्ट पेज पे। और उसके बाद कोर्सेज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बीएससी पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, जैसे एक बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है, इसके बारे में इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या स्कोप है, क्या क्या कर सकते हैं, आप क्या क्या सीखेंगे। नेक्स्ट आपका बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है। फिर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के बारे में, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, बीएससी इन डेंटल हाइजीन, बीएससी कोर्स इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इन सब के स्कोप के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, ये सब आपके बारे सब लिखा हुआ है। और ये नंबर ऑफ सीट्स हैं, जैसे कि एम्स दिल्ली के अंदर ये होने वाले जो 5 कोर्सेज हैं उनके सीट्स हैं ये। ऐसे ही ये बिलासपुर एम्स में होने वाले कुछ कोर्सेज हैं। तो कुछ कोर्सेज जो हैं, सारे कोर्सेज सारे एम्स में नहीं होते हैं, कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो कुछ एम्स में होते हैं, और इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। इन डिस्ट्रीब्यूशन आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ अभी फ़िलहाल फॉर्म भर के आपको एग्ज़ाम देना है, और बाद में फिर आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा ब्रांच आपको मिल रहा है, कौन सी स्टेट में आपको मिल रहा है, ये सब आप देख सकते हैं। तो ये जस्ट मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए बीएससी पैरामेडिकल साइंसेज में कितने सारे कोर्सेज आते हैं, डेंटल हाइजीन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी, जो टेक्नीशियन होते हैं जो डायलिसिस पेशेंट में कराते हैं, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जो एक्सरे सीटी स्कैन एमआरआई में जब आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक टेक्नीशियन रहता है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जो ऑपरेशन जो सर्जन होते हैं उनके साथ जो टेक्नीशियन होते हैं। रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, जो पेशेंट जिनको रेडियोथेरेपी लगती है, जैसे कैंसर के जो पेशेंट होते हैं इनको रेडिएशन लगता है, उस मशीन को चलाने वाले जो टेक्नीशियन होते हैं वो बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी पढ़े होते हैं।
ऐसे ये रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है, कोविड में इनका स्कोप बहुत बढ़ गया था। तो ऐसे बहुत सारे परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी, हर हर एक ब्रांच के एक अलग टेक्नीशियन रहते हैं, उनके अलग सेपरेट सेपरेट कोर्सेज होते हैं। मतलब आप हॉस्पिटल में अगर आप चाहते हैं कि मुझे हॉस्पिटल में ये काम करना है, तो बहुत सारा स्कोप खुले हुए हैं आपके, और ये सब कोर्सेज एम्स में होते हैं, और एम्स के अलावा बहुत सारे कॉलेजेस में भी होते हैं। तो मैं आपको एम्स का दिखा रहा हूँ। तो ये आप आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे कोर्सेज देखिए 64 इन्होंने लिस्ट बना रखी है, सीट्स हैं ये। और ये ऐसे ही आगे चलते हैं। ये बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक। फिर ये ड्यूरेशन है अलग अलग कोर्सेज के, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है 19-20 का। तो वो ये सब ड्यूरेशन के साथ लिखे हुए हैं हर एक उसमें। ये रिजर्वेशन के बारे में लिखा हुआ है, डेट ऑफ एग्ज़ाम, कब कौन सा कोर्सेज का कौन सा एग्ज़ाम है। ये एडमिशन रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके जो जैसे बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। ये दोनों कोर्स जो हैं इनके लिए बायोलॉजी कंपलसरी नहीं है। तो ये जो आपके फ्रेंड्स जो 11th में जिन्होंने बायोलॉजी नहीं लिया था, पर लेकिन वो बाद में चाहते हैं कि हम मेडिकल फील्ड में आए, वहाँ पे काम करें, उनको अच्छा लगता है वाइट कोट, उनको एम्स में काम करना उनको चाहते हैं, तो वो ये दो कोर्स कर सकते हैं। बाकी जो कोर्सेज हैं, इन दोनों कोर्सेज में मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। बाकी जो है उनमें बायोलॉजी कंपलसरी है। तो ये देखिए, बीएससी ऑनर्स कीजिए, सब परसेंटेज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब लिखे हुए हैं रिस्पेक्टिव उसमें एम्स में। तो इसमें आप आगे चलते हैं। ये सिटीज़ हैं जहाँ जहाँ के एग्ज़ाम होंगे। ये पेपर है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का, ये 4 होते हैं। इसके अंदर कंपोनेंट 100 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड जनरल नॉलेज। बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज का 1.5 घंटे का पेपर होता है। 30-30 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। तो आपको अगर आपके पास बायोलॉजी वाला है तो बायोलॉजी आप अप्लाई क्वेश्चन करेंगे, मैथमेटिक्स नहीं करेंगे, और ना अगर मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स वाला करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक में आपका रिटन टेस्ट के बाद इनका इंटरव्यू भी होता है। तो अगर आप नीट सिर्फ आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, मैं फिर भी उन लोगों को भी, उन बच्चों को भी बोलना चाहता हूँ कि आप ये पेपर दीजिए, इससे प्रैक्टिस रहता है। अगर आप नहीं भी लेना चाहते एडमिशन, तो प्लस एक सेकंड ऑप्शन भी रहता है कि अगर पेपर एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो और क्या करें। तो ये सब आपके पास रहेगा, ऑप्शंस रहेंगे। और ये आपके सारा डिटेल में इसमें लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। ये आप जब आप भरेंगे फॉर्म तब आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो अभी ये इंट्रोडक्शन था, और मैं आपको एक चीज़ इसमें दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए फीस, फीस देखिए आप, 600, 200, 300, ये एनुअल फीस है। ये तो मतलब इसके लिए अलग से आपको पेरेंट्स से फीस लेने की भी जरूरत नहीं है, आप पॉकेट मनी से भी दे सकते हैं। देखिए 200 रुपये, 300 रुपये इसकी 1 साल की फीस है। और ये आप आगे देखिए, हॉस्टल रेंट देखिए 480, 500 भी नहीं है। और ये मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, इसमें एक मेस की फीस भी है। ये देखिए, मेस चार्जेस 700 पर मंथ, 700 रुपये में पूरे महीने का जो है आपका मेस है। खाना पीना सब इंक्लूडेड है, आपका रहना। और ये कुछ कुछ एम्स में है, जैसे आपको एम्स ऋषिकेश में फीस फॉर रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया था, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी आज के टाइम में बहुत ऊपर चल रहा है। कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। यहाँ पे थोड़ा सा फीस उसका ज़्यादा है एम्स ऋषिकेश का। तो ये सब आपको दिख जाएगा। तो ये इस वीडियो में बस, बाकी ये फॉर्म कैसे भरना है आपको, ये सब आप जब आपका नेक्स्ट डे जब ये ओपन होगा विंडो, तब आप ये देख सकते हैं। तो तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।